हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर यहाँ पे करने वाले, जो कि पता ही था कि ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी एंड बजट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को ही मिल रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि यस, आज के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुका है। कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर तो वीडियो बनाते हैं, एक शॉर्ट टर्म से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बना दिया जा चुका है। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। आप चाहो तो इसको बाद में स्टडी कर सकते हो। चलो, अभी हमारा ये मेन वीडियो उसको कंटिन्यू कर लेते। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको बताई है, ट्रम्प से रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली, उसी के ऊपर फोकस है भाई। दुनिया भर के बाजार को डिस्टर्ब करवा के रखा हुआ है। एंड आपको पता ही है, ट्रम्प बार बार एक ही चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। कौन सी चीज़? तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यस, टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली टैरिफ से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ऑलरेडी जो खबर हमें पता है, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर एंड कनाडा के ऊपर टैरिफ तो यहाँ पे ऑफिशियली लग चुका है। ठीक है, 25% मैक्सिको, कनाडा, 10% चाइना। ठीक है, एंड आने वाले समय में वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे भी इंडिकेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। फाइन, देन अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे जाके कौन से कंट्री का नंबर लगने वाला है, इसकी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसमें अगर देखा गया, ऐसा मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज के नाम सामने यहाँ पे आ सकते हैं। इसके चांसेस हम लोग को थोड़े बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अगर बात करें हम हमारे भारत देश की, तो हमारे देश से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स ट्रम्प की ओर से पहले भी देखने को यहाँ पे मिले थे। रिसेंटली भी देखे थे और उसके पहले भी देखे थे कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है। मतलब इंडिया का सामान अगर हमारे देश में आता है अमेरिका में, तो इतना टैक्स हम नहीं लगाते। बट हमारा सामान जब इंडिया में जाता है, तो ये अंधाधुंध टैक्स लगाते हैं, 100%, 150%। जो चीज़ अगर देखा गया तो 100 रुपये की होनी चाहिए, वो 200 की आ जाती है, 150 की निकल के आती है। इस चीज़ के चलते हमारे कंपनीज को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें, और उन्होंने ये वार्निंग देके रखी हुई थी। एंड ब्रिक्स के चलते भी वार्निंग देके रखी थी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर भी हम 100% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट यहाँ पे कर रहे करके। और उसमें ब्रिक्स में आपको पता है, आई स्टैंड्स इंडिया। डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, तो बार बार यहाँ पे डराने धमकाने की कोशिश वो यहाँ पे करते रहते हैं। एंड सिर्फ बोलने की बातें नहीं, एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो एक्शन भी लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका एग्जांपल अभी हम लोग देख यहाँ पे चुके हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो अभी हम लोग को पता है यहाँ पे चल चुकी है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि ट्रम्प को मनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा गणित है, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है भाई, कि अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति कौन है? ट्रम्प ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ हम लोग को डील करना पड़ेगा। कल अगर उनके एक डिसीजन के चलते, ट्रम्प का एक डिसीजन हमारे मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को कितने करोड़ों अरबों खरबों का झटका दे सकता है, ठीक है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, और फिलहाल हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने बार बार आपको चार्ट में भी दिखाया है कि हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस चलता है, तो हम उनके साथ फिलहाल तो पंगे ले नहीं सकते। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रम्प की अगर बात करें, आने वाले 3-4-5 साल जो भी रहेंगे, जो भी इंडिया को करना है, ठीक है, वो उसके बाद करेंगे तो ठीक रहेगा। फिलहाल ट्रम्प का कार्यकाल निकल जाना चाहिए, वरना उनका एक डिसीजन कई समय के लिए हमारे भारत देश इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? यस, ट्रम्प के साथ डील करना पड़ेगा। एंड इसकी शुरुआत हम लोग को बजट से भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एक साफ साफ जैसा ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बोला था, आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों ये होने ही वाला है, कि जैसे ट्रम्प ने यहाँ पे टैरिफ के थ्रेट दे दिए, ठीक है, चाइना कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर लग गया। ठीक है, तो इंडिया ने भी क्या कर दिया? इंडिया ने कट कर दिया दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी। किसके ऊपर? अमेरिका के बाइक्स के ऊपर एंड गाड़ियों के ऊपर। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों आपको अंदाजा है किसको फ़ायदा मिलेगा? हार्ले डेविडसन एंड उसी के साथ साथ टेस्ला। देखिए, टेस्ला तो इंडिया में आने ही वाला है भाई, ये साल के अंत तक ही टेस्ला इंडिया में एंटर कर लेगा। मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें की फैक्ट्री किधर लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक है, ऑफिस किधर खोलना है, वो बात की बात। बट टेस्ला का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोग को एंट्री से रिलेटेड इंडिया की बात करें तो इसी साल हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं, हिंट देखो, सरकार ने क्या कर दिया, जो बाहर से जो चीज़ें यहाँ पे आती है, खास करके अमेरिका की बात कर ले, ठीक है, गाड़ी एंड बाइक्स एंड गाड़ी की, ठीक है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स को उन्होंने कट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, इसमें और भी चीज़ें हैं। एक कस्टम ड्यूटी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों, ये सरकार ने यहाँ पे स्लैश कर दिया है। हाई एंडेड मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड स्मार्टफोन पार्ट्स, ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए नाम ऐसा नहीं लेंगे, वो हार्ले डेविडसन की बात कर ले, टेस्ला की बात कर ले, एप्पल की बात कर ले, नाम ऐसा नहीं लेंगे उन्होंने।
ऑर्डर हम लोग को क्या देखने को मिल चुका है ऑफिशियली, कि जो महंगी बाइक्स देखने को मिल जाती है, गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, उसके पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स था वो सरकार ने यहाँ पे स्लैश कर दिया है, जो कि इंडिकेशन देता है कि हाँ, हार्ले डेविडसन, टेस्ला, एप्पल को इस चीज़ के चलते काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग देके रखी हुई थी कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ यहाँ पे लगाता है करके। एंड अगर मैं इसका अगर आपको डेटा दिखा दूं तो आप देख सकते हो बहुत सारा जो टैक्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स है, कुछ जगह पे तो 70% तक हम लोग को स्लैश होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल आपके सामने रख दूं तो गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, हाई एंडेड कार जिसका प्राइस $40,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर पहले 125% का टैक्स लगता था, टैरिफ। तो अभी कितना कर दिया वो सरकार ने, 70%। कितना कम कर दिया आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी $40,000। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करके देखो इंडियन रुपी के हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कितने लाखों की बनती है और किसके लिए किया जा रहा है। नाम नहीं लिखा है, बट आप समझदार हो उतना तो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग बात करें सिमिलर वे मोटरसाइकिल की भी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 100% का टैरिफ लगता था, टैक्स लगता था। हम इंडिया में की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की अगर कोई बाइक, ठीक है, हमारे देश में आ रही है, ठीक है, अगर वो मान लो अगर 20 लाख की है तो डायरेक्टली यहाँ पे 40 लाख तक उसका प्राइस जाता था। तो अभी उसका टैक्स कितना कर दिया, घटाकर 70% यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है इसके पीछे का रीज़न आप समझ ही सकते हो। यस, ट्रम्प के ही चलते ये हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर निर्मला सीतारमन जी को भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो उनको यही पूछा गया कि ट्रम्प के टैरिफ के चलते आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बाकी देशों के ऊपर तो लग चुका है। तो उन्होंने यही बोला है कि कांट प्रेडिक्ट विथ यूएस टैरिफ। ठीक है, बट येस वी नीड टू वॉचफुल। ठीक है, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। बट यस, निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि हम इसके ऊपर ध्यान जरूर रख रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हार्ले डेविडसन एंड टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा सरकार के इस डिसीजन के चलते। सो हार्ले डेविडसन तो वैसे भी हमारे देश में तो अभी भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट उन्होंने अपना जो एक्चुअल जो बिजनेस था उसको क्लोज किया था, बट फिर भी आई गेस हीरो के पास वो क्या करते थे, अपनी गाड़ियाँ रखते थे बेचने के लिए। सो वापस इनका कमबैक हम लोग को बड़े लेवल पे होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड टेस्ला का भी ज़बरदस्त तरीके से एंट्री हमारे भारत देश में अभी हो सकता है, इसके चांसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सरकार को भी इनडायरेक्टली यही सवाल पूछा गया कि आपने इससे रिलेटेड क्यों टैक्स इतना यहाँ पे कम कर दिया। तो सरकार ने एक ही बात बोली, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही बात बोली थी कि कस्टम ड्यूटी जो हम लोगों ने यहाँ पे कम की है वो इंडियन इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है, सेल्फ रिलायंट करने के लिए यहाँ पे की है। एंड अगर देखा गया तो ट्रम्प के चलते हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट किया है टैरिफ के चलते, उसके लिए हम लोगों ने नहीं किया। ये निर्मला सीतारमन जी ने जवाब यहाँ पे दिया है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी बोला है, वी आर लुकिंग एट अवर ओन इकोनॉमी, वी आर लुकिंग टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू मेक इट मैन्युफैक्चरिंग हब। सो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो उन्होंने तो इस बात को खारिज किया कि नहीं भाई, हम तो कोई ट्रम्प के प्रेशर में तो नहीं है करके। ठीक है, इस पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एनीवेज, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ, खास करके बाइक्स की, सो अलग अलग टाइप के बाइक्स है, इंजन्स होते हैं सीसी के, आपको पता ही है 1600 सीसी रहेगा। ठीक है, अलग अलग इसमें तो पहले देखो 50% का टैक्स लगता था, उसको कम करके 40% कर दिया, 10% कम कर दिया। देन किसी के ऊपर 25 का लगता था, उसको 20 कर दिया। जिसके ऊपर 15 लगता था उसको 10 कर दिया। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, मतलब हर किसी में कम हुआ है। किसी के ऊपर 50 का 30 हो गया, 25 का 20 हो गया है, 15 का 10 यहाँ पे हो चुका है। नो डाउट आप सोचोगे कि बस इतना ही कम किया है, तो भाई रुको तो सही, पहले देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। कि मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि इंडिया ने बजट के चलते, ठीक है, यही इंडिकेशन देने की कोशिश की है, किसको, ट्रम्प को। दो मैसेज फॉर द ट्रम्प कि वी आर नॉट अ हाई टैरिफ कंट्री, जो कि ट्रम्प ने शब्द का इस्तेमाल किया था कि इंडिया बहुत टैक्स लगाता है करके। सो उन्होंने टैक्स कम करके बात बताने की कोशिश की कि देखो कि हमने टैक्स कम किया एंड वी आर हियर योर कंसर्न, कि हम आपके साथ, मतलब इनडायरेक्टली ये मैसेज है कि निगोशिएशन करने के लिए रेडी है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या, ये जो आने वाली जो फेब मंथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ट्रम्प के साथ जो उनकी मुलाकात रहेगी काफ़ी क्रूशल होने वाली है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें इसी की ही चर्चा होगी। ठीक है, कि किससे रिलेटेड, ये टैरिफ को लेकर एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड आपको पता ही है
कि एलॉन मस्क एक्चुअल में पीछे से रिमोट कंट्रोल के साथ काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके टेस्ला की भी एंट्री होगी और वो कोशिश करेंगे भाई कि स्टारलिंक को भी इंडिया में जल्द से जल्द यहाँ पे लॉन्च किया जाए, उतारा जाए। उसी से रिलेटेड ट्रम्प को भी बता के रखा होगा कि क्या करना है, क्या बोलना है करके। ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग को आने वाले इसी फेब मंथ में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, ये जो मीटिंग है हमारे देश के लिए, अभी तक जितने भी मीटिंग हम लोगों ने देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के किसी भी कंट्री के लीडर के साथ या फिर अमेरिका के साथ, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है। क्योंकि इस मीटिंग का जो आउटकम आएगा उसके बाद ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसके चलते हमारे बाजार पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रम्प ने अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो ऑब्वियसली ये कोई वेलकमिंग स्टेप नहीं कि चलो फटाके फोड़ दे, क्या मस्त खबर आई है करके, नहीं, हमें दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो जितना कुछ हो सके दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को नॉर्मलाइज करके डील करने की जरूरत है। ऑलरेडी हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस 2 पॉइंट्स के साथ तो जरूर आगे जाएंगे कि देखो हमने आपके ऊपर यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे कम किया है करके। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ वो निगोशिएशन के लिए रेडी है करके, इस प्रकार के पॉइंट्स वो लेकर यहाँ पे जरूर जाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, तो फाइनल हम लोग को वीडियो क्लोज करते वक्त क्या समझ में आया है कि यस, टेस्ला की एंट्री अभी धीमे धीमे करके और इजी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे हम लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी आगे क्या होगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो ये वीडियो दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है उसको जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर स्क्रीन के ऊपर अभी आ ही रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उसी के ऊपर डिलीवर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।